नेशनल बायो बैंक। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइंस से रिलेटेड इसमें, क्योंकि ये कोहर्ट कोहर्ट पहले समझिए ना, कि जैसे अपने इंडिया में ना कि एक पर्टिकुलर ट्राइब, रिलीजन, कल्चर है ना, तो क्या होता है, कोहर्ट होता है, मतलब एक समान लोग, जो एक फैमिली होता है। जैसे अपने इधर तो क्या है कि बहुत सारा वैसा है ना कि मैरिज होता है ना, दो गोत्र या दो कास्ट, या वो अभी भी थोड़ा सा रिजिड सिस्टम है, राइट। तो क्या होता है उसमें कि अगर एक मेंबर को बीमारी हुई, उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में ज्यादा चांसेस है कि बहुत ज्यादा बीमारी है ना, तो इसलिए उससे रिलेटेड आप इसको कीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज नेशनल बायो बैंक। तो पहला स्टेटमेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ फिनोम इंडिया इनिशिएटिव, बिल्कुल सही, विच इज द लॉन्गिट्यूडनल कोहर्ट स्टडी, सही है। ओके, दूसरा है, द बायो बैंक इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड, एक्सक्लूसिवली आया, रुक जाना, फोकस्ड ऑन कलेक्टिंग डेटा ऑन रेयर जेनेटिक, नहीं वो मतलब किसी पॉपुलेशन में ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है या डायबिटिक बहुत ज्यादा है, या फिर एंटी माइक्रोबियल, अभी तो सबसे ज्यादा वही है ना कि मतलब जो बोलते हैं थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक भी इंडियंस पे अब काम नहीं कर रही है। कोई बीमारी हुआ तो वुड डाई ऑफ, कि कोई एंटीबायोटिक का काम नहीं करती है ना, थर्ड जनरेशन हो वो सब, तो मतलब हेल्थ वाइज को है ना, नेचर बता रहा है कि भाई साहब योर एंटायर पॉपुलेशन नीड्स टू बी वाइप्ड आउट। अगर न्यूक्लियर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाएगा। द बायो बैंक इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन कलेक्टिंग डेटा ऑन रेयर जेनेटिक डिजीज फाउंड इन द अर्बन, बिल्कुल नहीं। ओके, फिर तीसरा, इट्स डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो अगेन इस पर रुकिया, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का ये काम नहीं होगा, क्योंकि पूरे कोहर्ट को स्टडी करे ना। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, अगेन इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं पूछा। ओके, तो अगेन ऑप्शन है 1 2 ऑल 3 नन, तो इसमें बी ऑप्शन है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, द नेशनल बायो बैंक is a critical component of the Phenom India initiative. ये initiative क्या है? is a design as a longitudinal cohort study, meaning इसका मतलब है कि it will track health of a group, जो है एक particular caste या एक particular मतलब culture के लोग है ना, health of a large group of individual over an extended period. The long term approach allows जो researcher है to study the complex interaction between gene. Ultimately तो वही है ना कि साइंस बताता है कि the more है ना, मतलब एक जीन अगर फैमिली में चलते आते, प्लांट्स में भी देखा ना कि अगर एक ही प्लांट के सीड को हम सेल्फिंग करके उसी के बीच से अगर पौधा बनाते हैं, तो कुछ समय बाद वो उसकी यील्ड, उसकी प्रोडक्टिविटी या एबिलिटी टू रेजिस्टेंस जो होती है ना, एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीज है ना, वो कम हो जाती है। तो वैसे ही इंसान में भी है कि अगर इफ यू फॉलो कि एक पर्टिकुलर कास्ट, मतलब जो भी है ना, एक कास्ट, रिलीजन और ये सब में, तो देयर इज क्या बोलते हैं उसको, कि जीन जो है ना वो इवेस होते जाता है, मतलब कि वुड बिकम वीकर, राइट। तो लेकिन अभी बहुत सारी सोसाइटी सही हो गया नहीं, एक ही नहीं है। ओके, ये स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। द नेशनल बायो बैंक वाज इनॉग्रेटेड एट एंड इज डेवलप्ड बाय जीनोमिक्स, वही है ना, जीन शुड मतलब जो अपना पूरा जेनेटिक उसको तो इन्वॉल्व होना है ना, तो जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, IGIB बोलते हैं। ओके, मतलब ये अगेन अ वेरी प्रेस्टिजियस, और अभी दोज पर्सन हु आर स्टडिंग बायोलॉजी, तो रिसर्च में तो बायोटेक और ये जीन थेरेपी मतलब अपकमिंग सेक्टर। ओके, जैसे अभी जितने भी इंजीनियर्स हैं ऑप्टिंग फॉर कंप्यूटर साइंस, उनको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो और जो भी चीज़ है ना, आर ऑल एल्गोरिदम प्रोग्राम्स, राइट। तो उसमें तो वैसे ही जो बायो साइंस के हैं उसमें कितने ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं ना, न्यूरालिंक और वो सब जो। While it's a national initiative supported by Ministry of Science, MST है ना, Ministry of Science and Technology, the primary implementing agency is CSIR-IG है ना, IGIB है, Institute of Genomic and Integrative Biology, not ICMR है ना, Indian Council of Medical Research।